नमस्कार। कल मुझे मेरठ बीजेपी आईटी सेल की तरफ से मुझे पार्लियामेंट जाने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। मैंने लोकसभा में कल जी राम जी जो बिल पास होना था उसकी वर्किंग देखी, पर उसे देखकर मुझे काफ़ी खराब लगा, क्योंकि जैसे ही शिवराज सिंह चौहान जी खड़े हुए, वैसे ही कांग्रेस और अपोजिशन की पूरी टीम आके हाय हाय मचाने लगी। वो लोग कोई शब्द एक सुनने को तैयार नहीं थे। मैं अपने साथ अपने बच्चे को भी लेकर गई थी, उसको ये एक्सपीरियंस दिलाने के लिए कि कैसे बड़े बड़े नेता वहाँ बैठकर हमारे देश के फ्यूचर के बारे में डिस्कस करते हैं। पर मुझे इतना ख़राब लगा कि वहाँ कोई डिस्कशन तो दिखा ही नहीं। मैं ये कहती हूँ कि आप लोग जब अपने देश के बारे में इतना सोचते हैं, इतना करके लाते हैं, तो वहाँ एक पढ़े लिखों की तरह डिबेट क्यों नहीं हो सकती। आप सुनिए उनके पॉइंट्स, अगर आपको नहीं पसंद आता तो आप उसका काउंटर आंसर दीजिए, आप उनसे क्वेश्चन कीजिए, रादर देन आप वहाँ खड़े होकर आप वहाँ पेपर्स फाड़ रहे हैं, एरोप्लेन बना के उड़ा रहे हैं। वो हूलीगन्स की तरह स्कूल में भी बच्चों को इस तरीके से नहीं करने दिया जाता जिस तरीके से ये बड़े बड़े एमपीज, जिनके शायद मुझे लगता है किसी किसी के तो थर्ड या फोर्थ टाइम का टर्म होगा, वहाँ प्रियंका गांधी जी वहाँ खड़ी हुई थी, वहाँ महुआ मित्रा थी, वहाँ और भी कहीं बड़े दिग्गज नेता थे अपोजिशन पार्टी में। पर वो लोग कुछ नहीं सुन रहे थे और ना किसी को कुछ आम जनता को सुनने दे रहे थे जो उस टाइम वहाँ पे प्रेजेंट थे। वो सिर्फ उनका एक काम था, अपने पोस्टर्स बाहर निकाल कर और हंगामा काटना। वो कुछ नहीं। अब मुझे नहीं पता कि लोकसभा में हमेशा ही ऐसे होता है और इसी तरीके से ही ये बिल्स पास किए जाते हैं, यही राइट वे है कि रॉन्ग वे है। पर मुझे थोड़ा सैड लगा कि मतलब अगर इसी तरीके से मतलब आप अपने बिल्स पास करवाते हैं, इट्स रियली रियली अ बिग टास्क फॉर द गवर्नमेंट, जो इतने। और मैं शिवराज सिंह चौहान जी का तो वाकई में नमस्कार करूंगी कि जो इतने शोर के बावजूद, इतने उनके अगेंस्ट अगेंस्ट लोग बोल रहे थे, स्टिल वो बिना रुके बिना झिझके उन्होंने अपना पूरा बिल प्रेजेंट किया और बहुत कॉन्फिडेंस से बोला। मैं तो देखती रह गई। नमस्कार उनको, और नमस्कार बाकी की सारी बीजेपी की पार्टी के मेंबर्स को और एनडीए अलायंस को, जो वहाँ सब्र से बैठे हुए सिर्फ उस शोर और तमाशे